चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज सिलवासा, DNH UT। सेमेस्टर 3 के इलेक्टिव 1 संस्कृत के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ कि आप सब लोगों को इस कोरोना की महामारी में घर पर अध्ययन करने के लिए ये सुविधा भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई है, जो कॉलेज ने भी रखी है। इस माध्यम से मैं आपको सर्वप्रथम आपको सेमेस्टर 3 के 2 पेपर हैं इलेक्टिव 1 के संस्कृत में, उनका पाठ्यक्रम सिलेबस लिखाऊंगा। तो सबसे पहले पहला पेपर आपका जो है वो है प्रस्ताविका विलास। इलेक्टिव 1 पेपर 1 कोड नंबर 201 में प्रस्ताविका विलास, ये पहला फर्स्ट पेपर है आपका इलेक्टिव 1 संस्कृत में, जिसमें 4 यूनिट हैं। और यूनिट से पहले आपके पेपर 1 में प्रस्ताविका विलास में आंतरिक मूल्यांकन जो महाविद्यालय कॉलेज लेता है वो 30 नंबर का है, उसमें से आपको 11 नंबर लाने आवश्यक है। दूसरा आपका एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी पेपर लेगी, गुजरात अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है हमारा कॉलेज, इसलिए आपको 70 में से 25 नंबर 70 में से 25 नंबर लेने आवश्यक है पास होने के लिए। कुल मिलाकर आप दोनों आंतरिक मूल्यांकन और इंटरनल और एक्सटर्नल 30 और 70 में से कुल मिलाकर के 36 नंबर आपके होने चाहिए पास होने के लिए। मैं आपको पास ही नहीं, मैं बात करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मेरिटियर रहें, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हों, आप गोल्ड मेडल हों यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज महाविद्यालय और अपने माता पिता और आपकी अपनी एक अमिट छाप छोड़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो पहला जो पेपर है वो है प्रस्ताविका विलास, जिसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट है प्रस्ताविका विलास, जिसमें श्लोक 4 टू श्लोक 4 to 27, 4 थी 27 श्लोकों का अनुवाद અને समझूती 6। और पहला जो यूनिट है प्रस्ताविका विलास, उसमें प्रस्ताविका विलास का प्रासंगिक परिचय, कवि का परिचय, कवि की कृति और प्रस्ताविका विलास सूचे क्या है। प्रस्ताविका विलास में कवि की कृति, प्रस्ताविका विलास क्या है, प्रस्ताविका विलास से आप सब छात्रों को किस प्रकार इसको पढ़ना है। तो पहले यूनिट में प्रस्ताविका विलास के श्लोक नंबर 4 यानी 4 to 27, 4 થી 27 का अनुवाद અને સમજૂતી, ભાષાંતર કરવાનું છે અને સમજૂતી કરવાની છે। બીજું यूनिट सेकंड प्रस्ताविका विलास श्लोक 28 થી 40, 28 થી 40 अनुवाद અને સમજૂતી, ભાષાંતર કરવાનું છે અને સમજૂતી કરવાની છે પ્રસ્તાવિકા વિલાસના શ્લોકાની। यूनिट थर्ड प्रस्ताविका विलास श्लोक 41 to 52, 41 to 52 इनका अनुवाद અને સમજૂતી અને ભાષાંતર અને શ્લોકની સમજૂતીની સાથે વિશેષતાઓ, अलंकार, छंद અને व्याकरण, कयो व्याकरण दोष से कयो नहीं, अनुवाद अहीं भावार्थ अभिप्रेत छे। थर्ड यूनिट में आपको श्लोकों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट में श्लोकों की समझूती ने साथे भाषांतर, समझूती, विशेष, अलंकार, छंद અને व्याकरण कंप्लीट, इनको अलग अलग श्लोक को अलग अलग तरीके से, भाषागत तरीके से और छंदोबद्ध अलंकार युक्त इन विशेषणों के साथ इन श्लोकों की समझूती और भाषांतर करवाना है। दूसरा यूनिट फोर्थ मुक्तक नु स्वरूप। मुक्तक क्या है
मुक्तक શું છે? મુક્તક કેટલા પ્રકારના હોય છે તેના પ્રકારો તથા સંસ્કૃતના મુક્તક સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત પરિચય सेल्फ स्टडी। मुक्तक क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रस्ताविका विलास की तरह मुक्तक एक मेघदूत भी मुक्तक है। स्वच्छंद स्वच्छंद रूप से जो गाया जाए, स्वतंत्र रूप से जो गाया जाए वो मुक्तक है। फॉर एग्जाम्पल मेघदूत, मेघदूत की जो कालिदास की जो कृति है वो मुक्तक है। मुक्त कंठ से गाया जाए और छंदोबद्ध हो, जिसमें प्राकृतिक चित्रण हो और एक किसी नायक और नायिका की एक कोई कहानी हो, वो मुक्तक काव्य होता है। और उसके कितने प्रकार हैं मुक्तक की? संस्कृत ना मुक्तक साहित्य, आधुनिक संस्कृत में मुक्तक जो शब्द है वो किस प्रकार से क्रियान्वित हुआ, मुक्तक शब्द कहाँ से, मुक्तक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब कुल मिलाकर मुक्तक के जितने प्रकार हैं वो सब आपको पढ़ने हैं और उनको एक एक को अलग अलग तरीके से आपको लिखना है। मुक्तक के साथ जो काव्य है, अन्य जो गद्य है, पद्य है, चंपू है, ये सब प्रकार के जो काव्य हैं वो आपको निरंतर रूप से इस मुक्तक के साथ उन सबको उनका स्वरूप आपको पढ़ना है। चौथे यूनिट में साहित्य मुक्तक का स्वरूप बहुत दीर्घकाय है, परंतु आपके इस यूनिट में इतना ही दिया है। मुक्तकનું સ્વરૂપ, તેનો પ્રકારો તથા સંસ્કૃતના મુક્તક સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત પરિચય, परंतु फिर भी आपको इसको विस्तृत रूप से व्याख्या करके और मैं समय पर आपको अलग अलग तरीके से इसको व्याख्यायित करूँगा कि मुक्तक क्या है, साहित्य क्या है, मुक्तक साहित्य में खंड काव्य क्या है, मुक्तक के साथ खंड काव्य क्या है और खंड काव्य के साथ में कौन कौन से छंदों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है, कैसे खंड काव्य लिखा गया, मुक्तक काव्य किसे कहा गया और इसके कितने प्रकार हैं, साहित्य में इसका क्या योगदान रहा है, ये सब चीज़ मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। पहले पेपर में प्रस्ताविका विलास में आपके ये सब टू दी पॉइंट 4 यूनिट है। चारों यूनिट में कुल श्लोक 4 थी, 4 to 52 श्लोक हैं। उनके अनुवाद, समझूती, भाषांतर, भाषागत, काव्य के लक्षण, अने छंद, अलंकार और व्याकरणात्मक दृष्टि से उनकी त्रुटियां, उनमें संशोधन, ये सब प्रस्ताविका विलास में आपके 4 यूनिट में आएंगे। कितना टाइम हो गया? प्रस्ताविका विलास एक प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई कृति है। साहित्य जीवन का एक वो दर्पण है, साहित्य जीवन का वो आईना है जिसमें मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। साहित्य के बिना जीवन अधूरा है। अंतिम समय पर कोई भी विदा हो, कोई भी आपदा हो, चाहे सुनामी आई, उससे पहले भूकंप आए, उससे पहले प्रलय आए, उससे पहले प्रलय अंत हुआ, प्रलय निर्माण हुआ, लेकिन अंतिम सहारा साहित्य का ही होता है। साहित्य है तो जीवन है, साहित्य नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। साहित्य विहीन पशु। इस प्रकार से मुक्तक काव्य और खंड काव्य, गद्य, पद्य, चंपू, ये साहित्य के अंग हैं, साहित्य की कड़ी है, साहित्य की निधि है, साहित्य की ये विचित्र निधि है जिसको मानव जीवन में प्रस्फुटित करती है, संचारित करती है, व्यक्ति को उत्साहित करती है, व्यक्ति को सृजनात्मक दृष्टि की ओर ले जाती है। संस्कारों और संस्कृति को लेती हुई साहित्य की विदा मानव जीवन को पल्लवित करती है। यदि साहित्य नहीं है, यदि मुक्तक नहीं है, खंड काव्य नहीं है, यदि जीवन में उसका संचार नहीं है, उत्साह, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, अने कई बार ऐसी समय आती है जिसमें आदमी मूर्छित होता है, दिशा विहीन हो जाता है। साहित्य मार्गदर्शित करता है, मानव जीवन को संचारित करता है, प्रकाशित करता है, जीवन को उत्साहित करता है, उत्साहवर्धन करता है, जीवन को प्रेरणास्पद होता है,
जीवन में खुशियाँ लाता है। जिस प्रकार से एक दीपक होता है, जलता है, जब वो तेज हवा आती है तो एकदम ऐसा लगता है कि वो बुझ सा गया है, पर जब वो हवा कम होती है वो फिर दीप प्रज्वलित होता है और संसार को प्रकाशित करता है। वैसे साहित्य भी मानव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, खुशी हो चाहे गम हो, उनको साहित्य नए तरीके से, नए सृजनात्मक रूप से उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, संघर्ष के लिए प्रेरणास्पद होता है। साहित्य है, साहित्य नहीं है तो जीवन अधूरा है। चाहे आज पूरे विश्व में, अभी मैं आपको कहूँ कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, जहाँ भी हो आप घर पे स्वस्थ रहो, दूर रहो और सोशल डिस्टेंस रखो और सैनिटाइजर करो, हाथ बार बार धो, और समाज को ये बात आप बताओ भी अपने सब लोगों को, क्योंकि आज विश्व में इस महामारी में भी साहित्य ही व्यक्ति को उत्साहित कर रहा है, मार्गदर्शित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, नए जीवन का आयाम को संचारित कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपका ये प्रथम जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है प्रस्ताविका विलास, ये आपके जीवन में साहित्य के ढंग से इसको पढ़ने से आप लोगों में नया स्वरूप आपको पढ़ने को मिलेगा। इस मुक्तक क्या है, स्वरूप, मुक्तक के कितने प्रकार हैं, साहित्य की कितनी विधाएं हैं। साहित्य से पहले भी भारतीय संस्कृति में वैदिक पीरियड से आज तक, चाहे वो वैदिक समय रहा हो, ब्राह्मण ग्रंथ रहे हों, आरण्यक रहे हों, उपनिषद रहे हों, इंडियन फिलोसफी रही हों, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन ने और भारतीय साहित्य ने विश्व को नई दिशाएं दी है, नए दिशा के आयाम उत्पन्न किए हैं। इसलिए आज भी भारतीय फिलोसफी, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, इंडियन साहित्य, भारतीय साहित्य को आज विश्व अनोखे पटल पर अलग दृष्टि से देखता है। लोग इसके पठन पाठन के लिए बाहर से आते हैं, लोग विदेशों से आकर के इस साहित्य को पढ़ते हैं, यहाँ की शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं, यहाँ के नेचुरल पर, प्रकृति पर जो लिखे गए कवियों द्वारा जो हमारा साहित्य है उस पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो यहाँ के लोगों पर, यहाँ की शिक्षा पद्धति पर, यहाँ के जो ग्रंथ लिखे गए, रामायण, महाभारत और भी जितने महाकाव्य हुए हैं, जितने महाभारत के अलावा जो महाकाव्य लिखे गए हैं, उन सबको भी लोगों ने आकर के, विदेशियों ने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आप लोगों को मैंने नीति शतक में भी ये बताया था, जब आपकी कंपलसरी विषय था, वो भी एक मुक्तक का ही स्वरूप था जो आप पढ़ के आए हो। इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मुक्तक, खंड काव्य मुक्तक कंठ से गाया जाए, प्रकृति से जुड़ा रहे। प्रकृति और प्रेम, स्नेह, ये मानव जीवन को प्रेरणा देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो जीवन के नए आयाम को नई दृष्टि से जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं आपको इन सब सारे इस प्रथम पेपर के 4 यूनिट के जो यूनिट हैं, इनको एक एक करके, एक एक श्लोक को मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से समझूती, भाषांतर, ग्रामेटिकल, अलंकार, छंद और इनको अलग तरीके से मैं आपको व्याख्यायित करूंगा। परंतु मैं आज को इसको, इस पाठ्यक्रम के बारे में खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रस्ताविका विलास में पेपर 1 आपके चलेगा, इसको आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। ओके, थैंक यू।